हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टीम बाथ। इससे पहले हम लोगों ने स्पाइन बाथ पढ़ा था। स्टीम बाथ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी के हम लोग क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्टीम बाथ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इम्प्रूव सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। परिसंचरण तंत्र को, हमारे ब्लड के फ्लो को तेज करता है। A small older study tested source of seniors in 2012 show that moist heat improved circulation especially in the lower leg। 2012 में बुजुर्गों पर की गई एक छोटी और पुरानी स्टडी से पता चला कि नमी वाली गर्मी यानी मॉइस्ट हीट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, खासकर पैरों के निचले हिस्से में। ठीक है, पैर के निचले हिस्से में, यानी इससे ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। द मोस्ट हीट वाज अप्लाइड बाई अ हीट पैक अप टू 1 सेंटीमीटर बिलो द स्किन rather than बाई अ स्टीम रूम। यह नमी वाली गर्मी स्टीम रूम के बजाय हीट पैक से त्वचा के नीचे 1 सेंटीमीटर तक पहुंचाई गई थी। तो स्टीम से भी होती है और हीट पैक से भी होती है। इम्प्रूव सर्कुलेशन कैन लीड टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड अ हेल्दी हार्ट। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हृदय जो है वो सेहतमंद रहता है। सर्कुलेशन ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और आपका हृदय भी ठीक रहेगा, क्योंकि हृदय का कार्य भी आसानी से चलेगा, क्योंकि सर्कुलेशन ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ेगा। रिड्यूज स्ट्रेस। सिटिंग in a steamy bath or steam room can help you relax, but researchers are unsure why। भाप वाले बाथ या स्टीम रूम में बैठने से आपको आराम मिल सकता है, लेकिन रिसर्चर पक्के तौर पर नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब ऐसा हुआ है कि हाँ, आराम हुआ है, लेकिन जो रिसर्च जिन्होंने किया वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि कैसे हुआ है। तो लेकिन स्टीम बाथ से आराम हुआ है। सम थ्योरीज आर दैट द हीट ऑफ अ स्टीम रूम हेल्प्स द बॉडी प्रोड्यूस एंडोर्फिन, द सो कॉल्ड फील गुड हार्मोन्स दैट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कुछ थ्योरी कहती है कि स्टीम रूम की गर्मी शरीर को एंडोर्फिन बनाने में मदद करती है। यानी ये जो हीट होती है, स्टीम के माध्यम से जो हीट जनरेट होती है बॉडी में, मॉइस्ट हीट, तो वो क्या करती है, एंडोर्फिन रिलीज करवाती है। एंडोर्फिन क्या है, जिन्हें फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है। एंडोर्फिन जो है वो हमको गुड फील कराने वाला हार्मोन्स है, और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, तो इसीलिए क्या होता है, स्टीम बाथ से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। अनदर explanation in that a steam room season help the body decrease cortisol, the hormone produced in response to stress। एक और वजह ये है कि स्टीम रूम सेशन करने में कॉर्टिसोल कम करने में मदद करता है, जो स्ट्रेस के जवाब में
बनने वाला हार्मोन्स है। यानी जब आपको स्ट्रेस होता है तो कौन सा हार्मोन्स बनता है? कॉर्टिसोल, जो आपके अंदर थकान है, चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें रिड्यूस कर देता है। बट जब हम स्टीम बाथ लेते हैं तो क्या होता है, ये कॉर्टिसोल कम होता है, कॉर्टिसोल का रिलीज कम होने लगता है और उधर आपका एंडोर्फिन बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति ठीक होने लगता है, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें दूर होने लगती हैं। When cortisol level drops, people feel more relaxed and rejuvenated. जब कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है तो लोग ज़्यादा आराम और ताजगी महसूस करते हैं। When cortisol level drops, people feel more relaxed and rejuvenated. दोबारा हो गया है। तो फिलहाल कॉर्टिसोल का जब लेवल कम होता है तो व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। One research review tested source suggests that people in high stress occupations like first responders or the military might reduce stress level with सोना बाथी। एक रिसर्च रिव्यू से पता चला है कि ज़्यादा स्ट्रेस वाले काम में लगे लोग, जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्सर या मिलिट्री वाले, सोना बाथ से स्ट्रेस लेवल कम करते हैं या कम कर सकते हैं, करते हैं। द स्टडी इन्वॉल्व ओनली saunas, but benefits may extend to steam rooms since the main focus was on heat stress. स्टडी में सिर्फ सोना बात शामिल थी, लेकिन इसके फ़ायदे स्टीम रूम में भी मिलते हैं क्योंकि मुख्य फोकस हीट स्ट्रेस पर था, यानी मुख्य फोकस हीट से स्ट्रेस को कम करने पे था। The researchers found that 1 to 2 weekly sauna session could result in short-lasting improvement in blood pressure or arterial stiffness. रिसर्च ने पाया कि हफ्ते में 1 या 2 बार सोना बाथ लेने से ब्लड प्रेशर और आर्टरीज के कड़ेपन में थोड़े समय के लिए सुधार हो जाता है। तो यदि हफ्ते में 1-2 बार सोना बाथ लेते हैं तो आर्टरीज जो टाइट हो जाती हैं वो भी रिलैक्स होंगी और जो कड़ापन है वो कम होगा, थोड़े समय के लिए सुधार होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा। यूजिंग सोना मोर often and over a longer period of time led to greater stress tolerance and increased health. ज़्यादा बार और लंबे समय तक सोना का इस्तेमाल करने से स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ती है और सेहत में सुधार होता है। स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ती है यानी ज़्यादा बार और लंबे समय तक सोना बार, यानी हफ्ते में 1-2 से 4-5 बार ले लिया तो क्या होगा, स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ेगी और स्ट्रेस कम भी होगा और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। द स्टडी cautioned that there was no clear link between heat stress and beneficial cellular mechanism. स्टडी में चेतावनी दी गई है कि हीट स्ट्रेस और फ़ायदेमंद सेलुलर प्रोसेस के बीच कोई संबंध नहीं है। However, they did see the potential of sauna bath to reduce metabolic risk factor for those in
HSOS। हालांकि उन्होंने HSOS में लगे लोगों के लिए हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन HSO, तो हालांकि उन्होंने HOS हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन में लगे लोगों के लिए मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को कम करने में सोनाबाथ की संभावना देखी है। फ्यूचर रिसर्च इज नीडेड टू एक्सप्लेन टू इफेक्ट ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म and long-term sauna use. On bodily response and performance। शरीर की प्रतिक्रियाओं और परफॉर्मेंस पर कम समय और लंबे समय तक सोना के इस्तेमाल के असर की जांच के लिए भविष्य में रिसर्च की ज़रूरत है। प्रमोट्स मेंटल वेलनेस, मानसिक लाभ। स्टीम बाथ करने से मानसिक लाभ क्या होगा? हीट बेस्ड ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टीम रूम्स may support mental wellness by directing attention toward relaxation and away from anxiety, producing news and doom scrolling। स्टीम रूम समेत गर्मी पर आधारित ट्रीटमेंट ध्यान को आराम की ओर ले जाकर और एंजाइटी पैदा करने वाली खबर और डूम स्क्रॉलिंग से दूर रखकर मेंटल वेलनेस में मदद करती है। तो ध्यान तो आपके ध्यान का इम्प्रूवमेंट होता है। One study tested source suggests that engaging in heat treatment activities help to create a state of mindfulness and a focus of the breath, both of which have many psychological benefits। एक स्टडी में पता चला है कि हीट ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ में शामिल होने से माइंडफुलनेस की स्थिति बनती है और सांस पर ध्यान केंद्रित होता है, और इन दोनों के कई मनोवैज्ञानिक लाभ हैं। These may include sleep improvement, stress reduction, and mood boost from focusing on doing something positive for yourself। इनमें नींद में सुधार, स्ट्रेस में कमी और अपने लिए कुछ सकारात्मक करने पर ध्यान देने से मूड बेहतर होता है। In one study tested source involving Finnish men, sauna bath was associated with lower risk of dementia। फिनलैंड के पुरुषों पर की गई एक स्टडी में पाया गया है कि सोना बाथ लेने से डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। The researchers called for further study to identify
the specific body process that might can connect सोना बाथिंग एंड मेमोरी डिजीज। रिसर्च ने और स्टडी करने की ज़रूरत बताई है कि ताकि उन खास शारीरिक प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सके जो सोनाबाथ याददाश्त से जुड़ी बीमारियों को कम करने में सहायक हैं। प्रमोट्स स्किन हेल्थ, स्किन हेल्थ भी बेहतर होती है। थ्रो environmental exposure, all sorts of toxins can become trapped underneath your skin। बाहरी माहौल के संपर्क में आने से कई तरह के टॉक्सिन्स आपके स्किन के नीचे जमा हो सकते हैं। स्टीम रूम्स हेल्प सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय यूजिंग हीट टू ओपन योर पोर्स। स्टीम रूम गर्मी का इस्तेमाल करके आपके पोर्स यानी रोम छिद्रों को खोलकर इस समस्या को हल करने में मदद करते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स स्किन में जमा हो जाते हैं उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करने या सही से बाहर निकालने का काम स्टीम बाथ करती है। The warm condensation reduces away the direct and dead skin that can lead to breakouts। गर्म भाप से गंदगी और डेड स्किन धुल जाती है जिससे मुहासे या दाने हो सकते थे। तो गंदगी सब बाहर निकल जाती है जिससे मुहासे या दाने हो सकते थे। एज अ रिजल्ट यू मे हैव क्लियर एंड मोर इवन टोन स्किन। तो बता रहे हैं नतीजतन और मतलब क्या रिजल्ट निकल सकता है, आपकी स्किन साफ और एक जैसी रंगत वाली हो सकती है। हेल्प सपोर्ट वर्कआउट रिकवरी, वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद करता है। यानी आपने कोई वर्कआउट किया है, कोई कार्य किया है, उसके बाद शरीर थक जाता है और भी तो उस थकान को दूर करता है स्टीम बाथ। द पेन यू फील आफ्टर वर्किंग आउट इज कॉल्ड डिले ऑनसेट मसल्स सोरनेस। वर्कआउट के बाद होने वाले दर्द को डिटेल अनसेट मसल सोरनेस कहा जाता है। प्रोफेशनल एथलीट्स हैव नाउ फॉर decades that heat therapy can help them recover from training workout। प्रोफेशनल एथलीट दशकों से जानते हैं कि हीट थेरेपी उन्हें ट्रेनिंग वर्कआउट से रिकवर करने में मदद करती है। हीट कैन पेनेट्रेट deep into muscles tissue and help relieve DOMS। एथलीट गर्मी मसल्स टिश्यू में गहराई तक जा सकती है और डोम्स से राहत दिलाने में मदद करती है। एन ओल्डर स्टडी 2013 study tested show that moist heat works as effectively and also more quickly than dry heat in muscles recovery। 2013 की एक पुरानी स्टडी से पता चलता है कि मसल्स रिकवरी में सूखी गर्मी की तुलना में
गर्मी उतनी ही असरदार है, तेज़ी से काम करती है। नमी गर्मी उतनी ही असरदार है, तेज़ी से काम करती है। लूजेंस स्टिफ जॉइंट, अकड़े हुए जोड़ों को ढीला करता है। स्टीम बाथ क्या करती है, जो हमारे जॉइंट में अकड़न आ गई है उनको लूज करती है, ढीला करती है। वार्मिंग अप बिफोर अ वर्कआउट इट क्रिटिकल इन अवॉइडिंग इंजरी, चोट के बचने के लिए वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग अ स्टीम रूम एज पार्ट ऑफ योर वार्म अप could help you reach maximum mobility during activities such as running, pilates, yoga। तो वार्म अप के हिस्से के तौर पर स्टीम रूम का इस्तेमाल करने से आपको इन गतिविधियों के दौरान ज़्यादा आसानी से हिलने डुलने में मदद मिलेगी। जैसे दौड़ रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो बता दें कि वार्म अप जैसे कोई भी वर्कआउट करने के लिए वार्म अप की ज़रूरत होती है। यदि आप वार्म अप के जगह पे अगर आप स्टीम बाथ ले लेते हैं तब भी आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी और आप अच्छे से योग वगैरह है, दौड़ना है, पिलाटे है, योग है, ये सब कर पाएंगे। एन ओल्डर 2013 स्टडी टेस्टेड सोर्स investigated heat's effect on the flexibility of soft tissue। 2013 की एक पुरानी स्टडी में सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन पर गर्मी के असर की जांच की गई थी। यानी सॉफ्ट टिश्यू पे गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है। हीट वाज अप्लाई टू द नी जॉइंट बिफोर एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द जॉइंट बीइंग मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलैक्स। गतिविधि से पहले घुटने के जोड़ पर गर्मी दी गई, जिससे जोड़ ज़्यादा लचीला और आरामदेह हो गया। यानी जॉइंट्स जो हैं वो और पहले से फ्लेक्सिबल हो गए और आराम भी हो गया। द रिजल्ट सजेस्ट दैट हीट कैन हेल्प रिड्यूस इंजरी बिफोर अ वर्कआउट। नतीजों से पता चलता है कि गर्मी वर्कआउट से पहले चोट को कम करने में मदद करती है। अकॉर्डिंग टू द आर्थराइटिस फाउंडेशन, रिसर्च हैज शो दैट हीट इज स्पेशली यूजफुल फॉर लिम्बरिंग अप स्टिफ जॉइंट एंड रिलीविंग एक मसल्स इन पीपल विद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस फाउंडेशन के अनुसार रिसर्च से पता चला है कि गर्मी आर्थराइटिस वाले लोगों में अकड़े हुए जोड़ों को लचीला बनाने और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में खास तौर पर मदद मिलती है। यानी जो शरीर अकड़ गया है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्टीम बाथ से। वार्मिंग अप a sore joint or tired muscles make blood vessels bigger, which lets more blood oxygen and nutrients travel to the injury tissue। दर्द वाले जोड़ या थकी हुई मांसपेशियों को गर्म करने से ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएँ चौड़ी हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा खून यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्व चोट वाले टिश्यू तक पहुंच पाते हैं। दिस प्रमोट्स द रिलैक्सेशन ऑफ स्टिफ मसल्स एंड जॉइंट। तो यह अकड़े हुए जॉइंट और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। बर्न कैलोरी भी बर्न करती है। ये स्टीम बाथ कैलोरी बर्न भी करती है। योर हार्ट रेट इंक्रीज व्हेन यू आर इन अ स्टीम रूम और सोना बाथ। जब आप स्टीम या सोना में होते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इफ़ यू यूज अ स्टीम रूम आफ्टर एन एरोबिक वर्कआउट, योर हार्ट रेट इज ऑलरेडी एलिवेटेड एंड द स्टीम रूम कैन प्रोलोंग दैट एलिवेशन। अगर आप एरोबिक वर्कआउट के बाद स्टीम अप
रूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हार्ट रेट पहले से ही बढ़ी हुई होती है और स्टीम रूम उस बढ़ी हुई दर को बनाए रखता है। यानी वर्कआउट के बाद आपकी वो जो हार्ट रेट है वो बढ़ी रहेगी। जब आप स्टीम में जाएंगे तो पहले वो उतनी मतलब मेंटेन रहेगी, बढ़ के रहेगी। स्वेटिंग इट आउट इन द स्टीम रूम इज़ नॉट टूल टू लूज वेट क्विकली। स्टीम रूम में पसीना बहाना तेज़ी से वजन घटाने का तरीका नहीं है। एनी वेट यू लॉस in the steam room in water weight and you will need to replace it by drinking water to avoid dehydration। स्टीम रूम में आप जो भी वजन घटाते हैं वह पानी का वजन होता है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी पीकर इसकी भरपाई करनी होती है। However, using steam rooms regularly as a way to burn more calories at the gym could help your diet and exercise routine become more effective। हालांकि जिम से ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के तरीके के तौर पर नियमित रूप से स्टीम रूम का इस्तेमाल करने से आपकी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को ज़्यादा आराम मिलता है, मदद मिलती है। While steam rooms can raise your heart rate and make your exercise more effective, they are not a substitute for exercise। हालांकि स्टीम रूम आपके हार्ट रेट बढ़ाते हैं और आपकी एक्सरसाइज को ज़्यादा असरदार बनाते हैं, लेकिन वे एक्सरसाइज का विकल्प नहीं है। स्टीम क्या है? एक्सरसाइज का विकल्प नहीं है। प्रमोट्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी हृदय की सेहत को बेहतर बनाते हैं। ओल्डर रिसर्चर्स फ्रॉम 2011 टेस्टेड सोर्स सो दैट सम पीपल बॉडी रिलीज हार्मोन्स द चेंज देयर हार्ट रेट इन अ स्टीम रूम। 2011 की पुरानी रिसर्च से पता चलता है कि स्टीम रूम में कुछ लोगों के शरीर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उनकी हार्ट रेट यानी हृदय की धड़कन को बदल देते हैं। तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल कर देते हैं। वन ऑफ द हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। तो इनमें से एक हार्मोन्स है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं? आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। When aldosterone is related from sitting in the steam room, it can help lower high blood pressure। जब स्टीम रूम में बैठने से एल्डोस्टेरोन निकलता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। दिस इज पार्ट ऑफ वाई द स्टीम रूम मेक यू फील रिलैक्स। यही एक वजह है कि स्टीम रूम में आपको आराम महसूस होता है। A 2021 study found that steam bath can potentially improve heart function by reducing blood pressure in healthy people। 2021 के एक स्टडी में पाया गया है कि स्टीम बाथ स्वस्थ लोगों में ब्लड प्रेशर कम करने, दिल के काम करने के तरीक़ों को बेहतर बनाती है। यानी जो व्यक्ति ठीक हैं वो यदि स्टीम बाथ लेते हैं तो ये आपके प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है और आपके हृदय के कार्य को भी बेहतर बनाती है। दे नोटेड रिडक्शन इन हार्ट रेट एंड बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी सब्जेक्ट टेकिंग 10 to 15 मिनट स्टीम बाथ वंस अ वीक फॉर 12 वीक्स। उन्होंने देखा कि जो स्वस्थ लोग हैं 12 हफ्तों तक हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट का स्टीम बाथ लेते हैं, उनमें हार्ट रेट और सिस्टोलिक व डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में कमी पाई गई है। Another study echoed
these finding nothing that regular sauna use generally decrease systolic and diastolic blood pressure to improve cardiovascular health। एक और स्टडी में यही बात सामने आई है कि नियमित रूप से सोना बाथ या स्टीम बाथ लेने से आमतौर पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, जिससे हृदय की सेहत अच्छी होती है। सपोर्ट्स हेल्दी एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ सेहत को भी बनाए रखने में मदद करती है। देयर हैज़ बीन मच डिस्कशन इन मेडिकल सर्कल्स अबाउट इंक्रीज लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन। मेडिकल जगत में उम्र और सेहत जिंदगी की अवधि को बढ़ाने के बारे में काफ़ी चर्चा होती रही है। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स यू लिव इन रिजनेबली गुड हेल्थ विदाउट सीरियस एक्यूट और क्रोनिक इलनेस। हेल्थ स्पैन का मतलब है उन सालों की संख्या जब आप बिना किसी गंभीर या पुरानी बीमारी के काफ़ी अच्छी सेहत के साथ जीते हैं। हेल्थ स्पैन मतलब आपकी हेल्थ तब अच्छी मानी जाएगी जब आप बिना किसी पुरानी या बिना किसी बीमारी के आप अपनी ज़िंदगी अच्छी से जी रहे हैं। वन स्टडी concluded that regular sauna bathing has the potential to delay the effect of aging through heat therapy benefits on cardiovascular and cognitive health, physical fitness and muscles maintenance। एक स्टडी में यह नतीजा निकला कि नियमित रूप से सोना बाथ लेने से उम्र बढ़ने के असर को धीमा किया जाता है। ऐसा हीट थेरेपी से दिल और दिमाग की सेहत, फिजिकल फिटनेस और मांसपेशियों को बनाए रखने में मिलने वाले फ़ायदों की वजह से होता है। इमर्जिंग एविडेंस शो दैट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सोनास आर ऑफन डोज रिलेटेड स्पेशली फॉर इन्फ्लेमेशन एंड कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स। हालिया सबूतों से पता चला है कि सोना के फ़ायदे अक्सर इसकी डोज, इस्तेमाल की गई मात्रा या समय से जुड़े होते हैं, खासकर सूजन कम करने और हृदय की सेहत से जुड़े फ़ायदों के मामले में। यानी सूजन और हृदय से संबंधित समस्याओं में सोना या स्टीम बाथ लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दिस मीन्स दैट रेगुलर रिपीटेड सोना यूज हैज़ मोर बेनिफिट्स दैन इनफ्रीक्वेंट यूज। इसका मतलब है कि कभी कभार इस्तेमाल करने की तुलना में नियमित रूप से बार बार इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। वन रिसर्च रिव्यू सजेस्ट दैट द एक्सप्लेनेशन फॉर हीट्स डोज रिलेटेड बेनिफिट्स मे बी दैट रिपीटेड सोना यूज could help the body acclimate to heat and enhance its response। एक रिसर्च रिव्यू में यह सुझाव दिया गया है कि हीट से मिलने वाले डोज आधारित फ़ायदों की वजह यह हो सकती है कि बार बार सोना का इस्तेमाल करने से शरीर को गर्मी के अनुकूल होने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो स्टीम बाथ जो कि आपके सेहत को हर तरह से हम लोगों ने देखा है कितना फ़ायदा पहुंचाता है, आपके एजिंग को भी रोकता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करता है, कैलोरी बर्न करता है, जॉइंट की स्टिफनेस को भी कम करता है और वर्कआउट में भी सपोर्ट करता है, स्किन की हेल्थ को ठीक करता है, मेंटल वेलनेस को ठीक करता है और रिड्यूज स्ट्रेस यानी स्ट्रेस को भी कम करता है। तो इस तरह से इम्प्रूव सर्कुलेशन, इस तरह से आपका स्टीम बाथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पे।